हमारी कुंडली में शुभ ग्रहों की स्थिति ठीक रहने पर जातकों के जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं अशुभ ग्रहों के प्रभाव से ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक ने लोकल 18 को बताया है कि ज्योतिष कुंडली देखकर भविष्य की गणना करते हैं। आप भी अपने जीवन में विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो राशि अनुसार यह रत्न धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये राशि अनुसार कौन सा रत्न धारण करें? हर राशि के लिए उनके राशि स्वामी के अनुसार अलग अलग रत्न निर्धारित किए गए हैं। आपकी जन्म कुंडली में कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि कोई ग्रह आपके अनुकूल तो है लेकिन वह पूर्ण रूप से आपको फल नहीं दे पा रहा है क्योंकि वह कमजोर की स्थिति में आपकी कुंडली में विराजमान है, या कोई ग्रह कमजोर है, कम डिग्री का है, जिसके कारण आपकी उन्नति रुकी हुई है। तब ऐसे ग्रह को मजबूत करने के लिए या तो मंत्र जप के द्वारा आप मजबूत करें या राशि रत्न को धारण करके आप उस ग्रह को मजबूत स्थिति प्रदान कर सकते हैं। या किसी भाव का स्वामी किसी अन्य भाव में जाकर के बैठा है और जिस भाव का वह स्वामी है उस भाव का आपको पूर्ण फल नहीं दे पा रहा हो, ऐसी स्थिति में अपने उस भाव को मजबूत करने के लिए भी हम उस भाव के स्वामी के अनुसार रत्नों को धारण कर सकते हैं। ऐसे भाव जैसे भाग्य भाव हुआ, आय भाव हुआ, कर्म भाव हुआ, लाभ भाव हुआ, धन भाव हुआ, ऐसे भावों से पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए उस भाव का जो स्वामी है उस भाव में जो राशि विद्यमान है उस राशि के अनुसार भी हम रत्न को धारण कर सकते हैं। 3 प्रकार के वैसे तो रत्न को मुख्य रूप से स्टोन जो आते हैं, जो भूमि के अंदर प्राप्त होते हैं, जो खनिज के रूप में प्राप्त होते हैं, इनको रत्न या स्टोन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक प्रवाल के द्वारा समुद्र के अंदर जंतुओं के द्वारा एक प्रवाल भित्ति उत्पन्न की जाती है जिसके द्वारा मूंगा रत्न हमको प्राप्त होता है। तो एक खनिज के द्वारा रत्न प्राप्त होता है, दूसरा प्राणिज जो मूंगा हमको प्राप्त होता है, तीसरा वनस्पति के द्वारा जड़ी बूटी को भी हम अभिमंत्रित करके रत्न के रूप में, ताबीज के रूप में हमारे गले में या हाथ में धारण कर सकते हैं। तो राशि अनुसार या उन भाव के स्वामी अनुसार यदि हम रत्न धारण करते हैं तो निश्चित ही हमको हमारा वह जो ग्रह है वह मजबूत होता है और हमको लाभ प्राप्त होता है, अनुकूल फल की प्राप्ति होती है। राशि अनुसार हम चर्चा करें तो मेष राशि का स्वामी है मंगल। मंगल के लिए मूंगा को धारण किया जाता है। जिनकी राशि मेष है वह सहायक रत्न के रूप में अपनी कुंडली के अनुसार पुखराज या माणिक्य को भी धारण कर सकते हैं, या सूर्य या सोना, चांदी और तांबा इनको मिलाकर के छल्ला बना करके अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों के आराध्य देव हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी महाराज के मंत्र जाप, उनकी पूजन पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। दूसरी राशि है वृष। वृष राशि का स्वामी है शुक्र। शुक्र के लिए हीरा जो रत्न है उसको धारण किया जाता है। अपनी कुंडली के अनुसार सहायक रत्न के रूप में पन्ना या नीलम को भी धारण किया जा सकता है। शुक्र राशि के वृष राशि के जातकों के आराध्य हैं भगवती देवी का मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, कैरियर में उस व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है। तीसरी राशि होती है मिथुन। मिथुन राशि के स्वामी है बुध, और बुध को अपने अनुकूल करने के लिए पन्ना रत्न को धारण किया जाता है। गणेश जी की पूजन पाठ आराधना करने से, इस रत्न को धारण करने से धन संपत्ति स्थायित्व की मिथुन राशि के जातकों को प्राप्ति होती है। चौथी राशि कही गई है कर्क। कर्क राशि का स्वामी है चंद्र। चंद्र को अनुकूल करने के लिए मोती रत्न को धारण करना चाहिए, या चांदी के छल्ले को भी हम धारण कर सकते हैं। इस राशि के जातकों को भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, मन की स्थिरता प्राप्त होती है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। 5वीं राशि कही गई है सिंह। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। तो इस राशि के जातकों को माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए, और कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार मूंगा या पुखराज भी धारण किया जा सकता है। इनके देवता सूर्य और भगवान विष्णु हैं, इनकी आराधना पूजन पाठ करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को लाभ होगा, कैरियर में लाभ होगा, राजयोग राजपद की सिंह राशि के जातकों को प्राप्ति होगी। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध। बुध के लिए हमको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। सहायक के तौर पे हम सोने के छल्ले को भी धारण कर सकते हैं। इनके देवता गणेश जी हैं, इनकी आराधना करने से सुख, शांति, समृद्धि की हमको प्राप्ति होती है। तुला राशि का स्वामी है शुक्र। शुक्र के लिए हीरा रत्न धारण किया जाता है, या चांदी के छल्ले को हम धारण कर सकते हैं। माँ दुर्गा की आराधना करना चाहिए। ऐसा करने से राजयोग राजपद की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। मंगल के लिए मूंगे को धारण करना चाहिए।
और कुंडली में यदि स्थिति सही है तो पुखराज और माणिक्य को भी सहायक रत्न के रूप में धारण किया जा सकता है। हनुमान जी महाराज की आराधना करें, धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धनु राशि के जातक, धनु राशि का स्वामी जो है बृहस्पति है, गुरु है, इनको पुखराज धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना करने से सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। मकर और कुंभ राशि के जो स्वामी है वह शनि है। शनि के लिए नीलम रत्न को धारण करना चाहिए या लोहे के छल्ले को भी धारण किया जा सकता है। हनुमान जी और शिव जी की आराधना करना चाहिए। शनि महाराज को तेल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से कैरियर व्यापार में लाभ होता है, राजनीतिक क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होती है। अंतिम जो राशि कही गई है वो मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, इनको पुखराज रत्न को धारण करना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। ऐसा करने से सुख सौभाग्य और राजयोग की मीन राशि के जातकों को प्राप्ति होती है। ये साधारण तौर पे जो राशि और जो राशि के स्वामी हैं उसके अनुसार हमने आपको रत्न धारण करने का उपाय आपको बताया है। लेकिन रत्न धारण करने के पूर्व आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किस स्थिति में बैठा हुआ है और क्या फल वह दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि रत्न को धारण करके जिस ग्रह को हमको बहुत मजबूत नहीं करना है उस ग्रह को रत्न धारण करके हम मजबूत यदि करेंगे तो वह हमको अनुकूल फल देने की जगह प्रतिकूल फल देगा। इसलिए किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से, किसी योग्य ब्राह्मण से अपनी कुंडली दिखा करके और कुंडली के अनुसार जो ग्रह हैं उसके अनुसार हम यदि रत्न को धारण करते हैं तो निश्चित ही हमको लाभ की प्राप्ति होगी। विशेष तौर पर गोमेद हुआ, नीलम हुआ, लहसुनिया हुआ और माणिक्य, इन 4 रत्नों को विशेष रूप से कुंडली दिखा करके सावधानी पूर्वक धारण करना चाहिए, अन्यथा ये आपको नकारात्मक फल भी दे सकते हैं।